गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिसनिंग टू ओरल डिस्कोर्सेस और इस टॉपिक के अंदर ये सारे सब टॉपिक्स हैं: स्पीच, डिस्कशंस, न्यूज़, स्पोर्ट्स कमेंट्री, इंटरव्यू, अनाउंसमेंट्स एंड एड्स। सबसे पहले स्पीच क्या होता है? स्पीचेस आर अ वे फॉर स्टूडेंट्स टू शेयर टॉपिक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट विद अदर्स. Choosing a topic they know well allows students to concentrate on developing the skills needed to organize and present the information to others. So, कोई भी चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी स्पीच दे रहा हो, ठीक है, उसका एम क्या होता है कि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो हम थॉट्स और व्यूज़ जो हैं हमारे वो दूसरों से शेयर करें, ठीक है. The main aim of an speech is to make a topic sound interesting to others. Speech contains information that is used to describe. Example: students talking about racing cars. या कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेंगे कि आज की पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, या एग्जामिनेशन या कोविड-19 के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो मतलब कोई स्पीच दे रहा है. सो दैट इज़ द टॉपिक ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट. वो उनकी पर्सनल इंटरेस्ट का टॉपिक है जिस पे वो अपने व्यूज़ दूसरों को प्रकट कर रहे हैं. स्पीचेस ऑल्सो कंटेन एक्सप्लेनेशन. स्पीचेस में एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है. स्पीचेस कैन बी पार्ट ऑफ डेली शेयरिंग सेशन विद अ पार्टनर और अ स्मॉल ग्रुप, और दे कैन बी डेवलप्ड इनटू प्लान्ड फॉर्मल प्रेजेंटेशन. तो स्पीचेस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं. हम किसी पर्सनली किसी को स्पीच दे रहे हैं खड़े होके, किसी एक व्यक्ति को, या तो हम एक छोटे से ग्रुप को स्पीच दे रहे हैं, या तो एक अच्छा सा प्लान्ड फॉर्मेट हो, तो मतलब हम बड़ी सी ऑडियंस को एक बड़े से हॉल में, एक स्टेज में हम स्पीच दे रहे हैं, या तो एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने अभी पीपीटी बनाया तो एक प्रेजेंटेशन बना के हम स्पीच भी दे सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट स्पीच इज़ ऑल अबाउट. डिस्कशंस क्या होता है? डिस्कशंस, पार्टनर एंड ग्रुप डिस्कशंस मेक कॉम्प्लेक्स डिमांड्स ऑन स्पीकर्स एंड लिसनर्स. तो डिस्कशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो भी ऑडियंस है, स्पीकर है और लिसनर है, ठीक है, उस पर डिस्कशंस एक स्ट्रेस डालते हैं कि वो अपने व्यूज़ प्रकट करें. जो लिसनर है वो क्रिटिकली उसको एनालाइज करे और जो स्पीकर है वो भी क्रिटिकली एनालाइज करे. तो वो मतलब हमारे अंदर के जो विचार हैं उसको बाहर प्रकट करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ लैंग्वेज टू क्रिएट कोहेशन एंड ग्रुप यूनिटी, to coordinate group activity and to reach to more complete and objective understanding of the topic. तो स्टूडेंट्स को मतलब अपनी जो लैंग्वेज है उसको इस तरह से डिवाइस करना पड़ता है कि अगर हम एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसमें हमारी लैंग्वेज जो है वो सही रहे. जो ग्रुप डिस्कशन इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, तो जो ग्रुप एक्टिविटी है उसको हम अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट, वो डिस्कशन को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर सकें, ठीक है. और एक टू रीच टू मोर कंप्लीट एंड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, जो टॉपिक लिया डिस्कशन का आपने, उसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग हमें मिल सके. इसमें बहुत सारे लोगों के व्यूज़ रहते हैं तो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है. डिसएग्रीइंग एंड सीकिंग कॉन्सनेंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिस्कशन प्रोसेस. तो डिस्कशन में हमेशा ये नहीं होता है जैसे स्पीच में एक व्यक्ति बोल रहा है बाकी लोग सिर्फ सुन रहे हैं. डिस्कशन में होता है कि जो सुन रहे हैं वो अपने व्यूज़ दे सकते हैं, या वो गलती अगर कोई हुई है तो उसको सुधार सकते हैं, या उनको कुछ गलत लग रहा है तो उसके ऊपर बोल सकते हैं. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिस्कशन सर्व बोथ सोशल एंड लर्निंग फंक्शंस. स्टूडेंट्स लर्न एक्सेप्टेबल ग्रुप बिहेवियर थ्रू डिस्कशन एक्टिविटीज़. तो फॉर्मल और इनफॉर्मल डिस्कशन से क्या होता है, हमारा सोशल और लर्निंग फंक्शंस जो होते हैं वो सर्व होते हैं. एक तो आप लर्न भी कर रहे हो, प्लस हमें सोशली कैसे बातचीत करनी है और किस तरह से बिहेव करना है वो आप सीखते हैं एक डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने से. स्टूडेंट्स लर्न एक्सेप्टेबल ग्रुप बिहेवियर थ्रू डिस्कशन एक्टिविटीज़. They also have opportunities to communicate their opinion, ideas and understanding.
तो एक तो हम बिहेवियर सीखते हैं कि ग्रुप में हमें किस तरह से बिहेव करना है, दूसरों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, प्लस दे ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़। तो अपने आइडियाज़ भी हम बता सकते हैं दूसरों को, अपनी ओपिनियंस या अपनी क्रिटिकल जो ओपिनियन है वो भी हम दूसरों को बता सकते हैं। न्यूज़ क्या होता है? It is the most basic form. In its most basic form, news reading is a voluntary position with a small community radio station whereby the candidate will simply read a short statement of news items from a list. The ons on the tone of voice and pacing make the story sound engaging, warm and entice the listener. तो न्यूज़ का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी एक स्टेटमेंट है या कोई भी एक मतलब इंफॉर्मेशन है उसको रीड कर रहे हैं, और वो रीड करते समय जो न्यूज़ रीडर है उसकी टोन और उसका जो वॉइस है वो डिटरमाइन करता है कि न्यूज़ जो है वो बहुत सीरियस है या फ़नी है या बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मतलब वो किस तरह से रीडर्स को कैच करके रखता है, वो न्यूज़ रीडर का एक बहुत बड़ा टेक्निक है। इम्पॉर्टेंस क्या है न्यूज़ की? न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नंबर ऑफ़ रीजन्स इन द सोसाइटी। ये क्या होता है? न्यूज़ रीडर इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट इवेंट्स दैट आर अराउंड देम, और उनको इफ़ेक्ट कर सकते हैं जो आसपास इवेंट्स हो रहे हैं और जिनसे पब्लिक इफ़ेक्ट हो सकती है वो उनको बताते हैं। ऑफन न्यूज़ इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी होता है न्यूज़, टू प्रोवाइड अ डिस्ट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन from about other people who are unable to get or have little influence over. News can make people feel connected to. ठीक है, न्यूज़ से हम कनेक्टेड फील करते हैं बाहरी वर्ल्ड से। न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट एज अ सोशल गैदरिंग स्पेस टू, हेंस न्यूज़ पेपर्स आइदर ऑनलाइन और फिजिकल प्लेस एम्फेसिस ऑन द न्यूज़। तो जो न्यूज़ होते हैं वो एक जो सोशल गैदरिंग का भी मतलब तरीका बन सकते हैं। नाउ स्पोर्ट्स कमेंट्री क्या होता है? स्पोर्ट्स कमेंट्री इज़ अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर लिसनिंग लेसन इज provided through listening to a sports commentary. The learner listens to the commentary for specific information. In this, the learner uses background sounds for clues. For example, playing of the band for the march past, applause and cheering of the winner name, and so on. At times, you may find it useful to use the same in listening material for another class by designing a new worksheet based on the listening passage. ठीक है, तो न्यूज़ कमेंट्री में क्या होता है कि जो आपका लिसनर है वो क्या कर रहा है, जो बैकग्राउंड साउंड्स है, अप्लॉजेस हैं, चीयरिंग है, ठीक है, उसको सुन के और लोगों मतलब उसके साथ जो लोगों को न्यूज़ बता रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है वहाँ पे गेम्स में, और ये सब चीज़ें जो बैकग्राउंड न्यूज़ है, चीयरिंग है, विनर का नेम अनाउंस करना एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें न्यूज़ कमेंट्री का एक पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम न्यूज़ कमेंट्री तक पढ़ेंगे और इसके बाद जो बाकी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।